Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे 10 MCQ के बारे में ऑन एक्सरे क्लिनिकली। इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे और कुछ क्लिनिकली जो डायग्नोसिस हमारे जो देखने को मिलते हैं एक्सरे में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी डायग्नोस्ड बाई अ चेस्ट एक्सरे शोइंग हाइपरल्यूसेंट लंग्स। तो कौन सी कंडीशन में हमारे जो है हाइपरल्यूसेंट लंग्स दिखते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पल्मोनरी एडीमा, ऑप्शन नंबर बी हमारा निमोनिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा एम्फाइसीमा या ऑप्शन नंबर डी हमारा प्लूरल एफ्यूजन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में बेसिकली हमें जो है हाइपरल्यूसेंट दिखता है बेसिकली एक्सरे में। इसमें क्या होता है कि जो एल्वियोलर वाल होती है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसमें कई बार जो है लंग्स इन्फ्लेमेट कर जाते हैं और बेसिकली जब वो ज़्यादा जो है रेडियोल्यूसेंट हो जाती है तो डार्कर भी दिखती है इन दी चेस्ट एक्सरे। हाइपरल्यूसेंसी इंडिकेट करती है कि एबनॉर्मल इंक्रीज़ हुआ है लंग की एयर में जो उसमें है बेसिकली। और जो बाकी अदर कंडीशन है जैसे कि पल्मोनरी एडीमा है, निमोनिया है, ये इसके अपोजिट शो करते हैं फीचर्स सच एज इंक्रीज ओपेसिटी। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। अदर कंडीशन में जो है इसके विपरीत होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ 50-year-old मेल प्रेजेंट विद अ परसिस्टेंट कफ, द चेस्ट एक्सरे रिवील अ सोलिटरी pulmonary nodule which is the next best imaging modality for further evolution। तो एक 50 ईयर का मेल है, उसको जो है परसिस्टेंट कफ है यानी कि काफ़ी दिनों से है, और जो चेस्ट एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे में हमने जो है रिवील किया है बेसिकली डायग्नोस निकला है पल्मोनरी नोड्यूल का। तो फर्दर जो हायर एग्जामिनेशन है वह कौन सी होगी मोडालिटी इवेल्युएट करने के लिए, बेस्ट मोडालिटी कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा CT स्कैन, ऑप्शन नंबर सी हमारा MRI या ऑप्शन नंबर डी हमारा बोन स्कैन। तो एज़ यू नो वेरी वेल जो पल्मोनरी नोड्यूल है ये बेसिकली हम रूल आउट कर सकते हैं वास्कुलर स्ट्रक्चर की स्टडी करके। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर है CT स्कैन। CT स्कैन के माध्यम से जो है हम इजीली पता लगा सकते हैं सोलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल को, जो बेसिकली मैलिग्नेंसी की कंडीशन भी हो सकती है। इसमें क्रॉस सेक्शनल इमेजेस के माध्यम से जो है हम इसमें पता लगा सकते हैं कितना साइज है, कितने बॉर्डर्स हैं, ये सब जो है इवेल्यूएशन लग जाता है हमारा कंट्रास्ट स्टडी से। क्वेश्चन नंबर 3, what is the most appropriate positioning for a patient undergoing an abdominal x-ray to assess for suspected bowel obstruction। तो bowel obstruction के केस में जो है पेशेंट को कौन सा जो है एब्डोमिनल एक्सरे आप प्रेफर करेंगे या कौन सा अप्रोप्रिएट पोजिशनिंग प्रेफर होती है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा सुपाइन, ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रोन, ऑप्शन नंबर डी हमारा लेटरल। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है इरेक्ट, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में जो है सस्पेक्टेड बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो इरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे जो है परफॉर्म किया जाता है बिकॉज ऑफ टू सी दी एयर फ्लूइड लेवल। जो उसमें जो है एयर होगी वह जो है ऊपर दिखेगी आपको, जो है बाउल बेसिकली जो आपको एयर और फ्लूइड का लेवल है वह बेसिकली इजीली रूल आउट कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं इरेक्ट एक्सरे। तो इरेक्ट पोजीशन में क्या होता है कि जो एयर और फ्लूइड है वह डिफरेंशिएट हो जाती है, जो फ्लूइड है वह है नीचे दिखता है और एयर जो है अपर उसमें सेपरेट दिखती है। तो इसमें फ्लूइड लेवल पता लग जाता है जिससे हम इजीली बेसिकली रूल आउट कर पाते हैं बेसिकली एयर और फ्लूइड को इन दी इंटेस्टाइन। सुपाइन फिल्म में जो है हम ये मिस कर देते हैं फाइंडिंग, उसमें अच्छे से आप रूल आउट नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 4, अ पोस्ट ट्रोमा एक्सरे शोइंग अ वाइडनिंग ऑफ द मेडिएस्टिनम, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस शुड बी सस्पेक्टेड। तो पोस्ट ट्रोमा यानी कि ट्रोमा कोई भी जो इंजरी लगी है उसके बाद जो है मेडिएस्टिनम जो है हमारा वो वाइडनिंग दिखा है, वो आपको बताना है कि कौन सा डायग्नोसिस सस्पेक्टेड है वो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन नंबर बी हमारा आयोटिक डायसेक्शन या ऑप्शन नंबर सी हमारा न्यूमोथोरैक्स या ऑप्शन नंबर डी हमारा डायफ्रामेटिक हर्निया। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयोटिक डायसेक्शन। तो हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आप देख सकते हैं, आप फर्दर जो है साइड में इसके जो वाइडनिंग है यह दिख रही है, तो ये आयोटिक डायसेक्शन की होती है। वाइडनिंग ऑफ द जो मेडिएस्टिनम है चेस्ट एक्सरे में, ये ट्रोमा का रेड फ्लैग है बेसिकली।
जो भी आयोटा की इनर लेयर है वह कहीं ना कहीं टीयर हुई है, जिससे जो है बेसिकली वाइडनिंग हमें दिखती है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। फर्दर इसमें जो है सीटी एंजियोग्राफी परफॉर्म की जाती है टू रूल आउट इन डिटेल्स। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज मोस्ट यूजफुल इन डिटेक्टिंग अ प्लूरल इफ्यूजन ऑन चेस्ट एक्सरे। तो कौन सा व्यू जो है मोस्ट यूजफुल है और सक्सेसफुल है बेसिकली प्लूरल इफ्यूजन को देखने के लिए चेस्ट एक्सरे में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर यानी कि एपी, ऑप्शन नंबर बी हमारा पोस्टीरियो एंटीरियर यानी कि पीए, या ऑप्शन नंबर सी हमारा लेटरल डेक्यूबिटस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑब्लिक। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेटरल डेक्यूबिटस। लेटरल डेक्यूबिटस में क्या होता है कि आप जो है फ्लूइड लेवल है वह भी देख सकते हैं और अमाउंट ऑफ फ्लूइड भी जो है कई बार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेटरल डेक्यूबिटस जो है वो हेल्प करता था स्मॉल अमाउंट ऑफ जो भी प्लूरल इफ्यूजन है उसको डिटेक्ट करने में। वो आप जो है चेस्ट पीए की पोजीशन में जो है वो अच्छे से रूल आउट नहीं कर पाते, वह हिडन हो जाता है, दिख नहीं पाता हमें। तो चेस्ट वाल की जो लेयर है उसमें जो है कवर हो जाता है, इसलिए हम बेसिकली लेटरल डेक्यूबिटस परफॉर्म करते हैं टू रूल आउट दी बेसिकली प्लूरल इफ्यूजन। मिनिमल अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो वह इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ लेटरल नेक एक्सरे ऑफ अ पेडियाट्रिक पेशेंट शोज अ स्टीपल साइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो एक लेटरल नेक एक्सरे परफॉर्म किया जाता है पेडियाट्रिक पेशेंट का, किसी भी बच्चे का, उसमें स्टीपल साइन शो होता है। वो आपको बताना है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एपिग्लोटिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्रॉप, ऑप्शन नंबर सी हमारा फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रॉप। स्टीपल साइन हेयर यू कैन सी देख सकते हैं, जो ये बेसिकली नैरोइंग हो जाती है। इस केस में क्या है कि ट्रैकिया की नैरोइंग हो जाती है, जो हम लेटरल एक्सरे में देख सकते हैं। हालांकि इसमें जो है मैंने एपी जो है लिया है, जो रिजेंबल करता है चर्च के स्टीपल साइन को। ये करेक्टरिस्टिक है क्रॉप का। एक वायरल इलनेस होती है जो बेसिकली सब ग्लोटिक स्वेलिंग कर देती है और बार्की कफ आती है स्टीडोर की तरह। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कफ भी आता है इसमें, तो मेन इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि नैरोइंग ऑफ दी अपर ट्रैकिया, इसमें नैरोइंग हो जाता है, ये शो होता है स्टीपल साइन की तरह। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरे साइन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम। तो कौन सा एक्सरे का साइन जो है कैरेक्टरिस्टिक वह दर्शाता है हमें न्यूमोपेरिटोनियम का, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा डबल बबल साइन, ऑप्शन नंबर बी हमारा एयर फ्लूइड लेवल्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्री एयर अंडर द डायफ्राम, या ऑप्शन नंबर डी हमारा हनीकॉम्ब अपीयरेंस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्री एयर अंडर द डायफ्राम। तो न्यूमोपेरिटोनियम बेसिकली हम कहते हैं कि पेरिस्टिलम जो भी एयर बेसिकली एयर प्रेजेंट होती है हमारे जो है पेरिटोनियम कैविटी में, तो वह न्यूमोपेरिटोनियम कहलाता है। तो चेस्ट एक्सरे जब हम परफॉर्म करते हैं तो जो राइट साइड है ये आप देख सकते हैं, ये डायफ्राम के नीचे जो है अगर ऐसे शो होता है तो ये हमारा जो है आपको पता है कि हाइपोडेंस जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर या जो भी शेडो है ये हमारी एयर कहलाती है। तो इरेक्ट एक्सरे भी परफॉर्म किया जाता है फ्री एयर को विजिबल करने के लिए, और चेस्ट एक्सरे में भी आप देख सकते हैं। तो टू क्रॉस चेक दी वेदर इट इज़ दी पेरिटोनियम न्यूमोपेरिटोनियम और नॉट, और यू कैन से गैस अंडर डायफ्राम भी इसको कहते हैं। मैंने जो है शॉर्ट्स वीडियो में जो है बेसिकली अपलोड किया, आप देख सकते हैं। तो क्रिसेंट शेप्ड रेडियोल्यूसेंसी शेप दिखती है इसमें अंडर दी डायफ्राम। तो बात करते हैं जो है इरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे में भी ये देख सकते हैं आप। तो ये बेसिकली हमारा एक परफोरेशन का केस होता है। उस केस में क्या है कि जो एयर प्रेजेंट होती है पेरिटोनियम कैविटी में वह जो है ऊपर उठ के डायफ्राम के नीचे जो है आ जाती है। ये बेसिकली क्रिटिकल केस होता है और आपको जो है क्लिनिशियन को जो है जितना हो सके जल्दी इन्फॉर्म करना होता है। ये हमारे क्रिटिकल वैल्यू पेशेंट होते हैं, आपको इसको जो है एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ 65-year-old मेल प्रेजेंट विद क्रोनिक कफ एंड वेट लॉस, हिज चेस्ट एक्सरे शो कैविटरी लीजन इन दी अपर लोब, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोस। तो एक 65 साल के जो है मेल प्रेजेंट है जिसको क्रोनिक
कफ है, यानी कि लंबे समय से जो है खांसी है और वजन भी कम हो रहा है, वेट लॉस भी हो रहा है, तो चेस्ट एक्सरे से पता चलता है कि एक कैविटरी लेजन है उनके अपर लोब में चेस्ट एक्सरे में। तो क्या डायग्नोसिस हो सकता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा न्यूमोनिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा लंग कैंसर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा सार्कोडोसिस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली हमारे जो है अपर रीजन में जो है देखने को मिलते हैं, अपर लोब में देखने को मिलते हैं चेस्ट एक्सरे में, और रिंग लाइक जो है कई बार जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो आपको जो है क्लिनिकली भी आपको जो है इसमें पता होना चाहिए कि वेट लॉस है और क्रोनिक कफ है, ये सब जो है रीज़न होते हैं, एक तरह से ट्यूबरक्लोसिस के साइन होते हैं। सो जो अपर लोब है बेसिकली उसमें रिंग लाइक अगर स्ट्रक्चर दिखता है, ये एसोसिएट करता है टीबी से, तो इसमें जो है ट्यूबरक्लोसिस के जो है साइन वो देख सकते हैं। तो अपर लोब में जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो मोस्टली अफेक्टेड जो एरिया होता है ट्यूबरक्लोसिस में वह अपर लोब होता है। ये बेसिकली क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से हो जाता है, जिसमें जो है कैविटीज़ में एयर फिल्ड स्पेस हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 9, अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड लेफ्ट लोअर लोब न्यूमोनिया हैज़ अ PA चेस्ट एक्सरे विच एडिशनल व्यू मे बेटर लोकलाइज द एरिया ऑफ कंसोलिडेशन। तो एक पेशेंट को जो है लेफ्ट लोअर लोब में न्यूमोनिया है और चेस्ट एक्सरे परफॉर्म किया जाता है, उसके अलावा कौन सा एडिशनल व्यू कर सकते हैं कि जो कंसोलिडेशन है उसको लोकलाइज किया जा सके, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लेटरल व्यू, ऑप्शन नंबर बी हमारा ओब्लिक व्यू, ऑप्शन नंबर सी हमारा डेक्यूबिटस व्यू, ये ऑप्शन नंबर डी है हमारा AP व्यू। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेटरल व्यू। लेटरल व्यू से बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एंटीरियर रीजन है या पोस्टीरियर रीजन है स्ट्रक्चर का, कहाँ कंसोलिडेशन है प्रेजेंट है। तो ये आप देख सकते हैं चेस्ट एक्सरे में एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन जो है अच्छे से विजुलाइज हो जाते हैं इसमें। तो लोअर लोब में बेसिकली क्या कौन सी जगह लोकलाइज है प्रिसाइसली PA व्यू में जो है हम देख नहीं पाते, एंटीरियर कितना है पोस्टीरियर कितना है, तो वह रूल आउट होगा हमारा लेटरल व्यू में। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रेडियोलॉजिकल साइन ऑन एन एक्सरे वुड बी इंडिकेटिव ऑफ ए बोवल परफोरेशन। तो कौन सा साइन जो है बोवल परफोरेशन का साइन होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कार्ले बीन साइन, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्रिसेंट साइन, ऑप्शन नंबर सी हमारा रेगुलर साइन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा S साइन ऑफ गोल्डन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेगुलर साइन। रेगुलर साइन जो है बोथ साइड अगर जो बोवल वाल है उसमें अगर आपको एयर देखने को मिलती है आउटसाइड और इनसाइड, तो ये बोवल परफोरेशन का केस होता है। ये फ्री एयर बेसिकली जब दिखता है जब फ्री एयर होती है पेरिटोनियल कैविटी में। हेयर यू कैन सी इन द एब्डोमिनल एक्सरे, ये आप देख सकते हैं इजीली, आप देख सकते हैं इसकी कोलोन की आउटर लाइनिंग में आपको अच्छे से नज़र आ रहा है। हेयर यू कैन सी दैट ऑल्सो। सो ये जो केस है वे बेसिकली गैस अंडर डायफ्राम के केस में भी आप देखने को मिल सकता है। तो ये रेगुलर साइन कहलाता है, या नीमो पेरिटोनियम, और यू कैन से एयर इन दी फ्री एयर इन दी पेरिटोनियल कैविटी आप कह सकते हैं। तो ये थे हमारे 10 MCQ। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।